ना चाहते हुए भी हमें तुम लोगों के खिलाफ हमले की साजिश रचनी पड़ रही है। जितनी पार्टी करनी है कर लो, खूब नाचो गाओ, ऐश करो, खाओ पियो, क्योंकि अगर आज तुम लोगों की ये आखिरी पार्टी ना हुई तो हमारा नाम भी सुजाता बंसल नहीं। बेटा, आपको इतनी कम उम्र में आपके मम्मी पापा ने ड्रोन और फोन दोनों चलाने के लिए दे दिया? दीदी, मम्मी पापा ने ना मुझे काम के लिए फोन दिया है। मेरा स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे मोहल्ले का बेस्ट एरियल व्यू कैप्चर करना है। अरे वाह, आप लोगों को तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। दीदी, ये देखो, जो ड्रोन कैप्चर कर रहा है वो इस फोन में भी चल रहा है। दीदी, अभी आपके घर का नजारा दिखाता हूँ, ये देखो। सेकंड बेटा, ये तो बॉम्ब जैसा लग रहा है और माँ जी इसी तरफ मरम्मत करवा रही है। ये माँ जी वो जो घर में मिस्त्री है ना, वो कुछ तो खतरनाक कर रहे हैं। माँ जी, आप सुन रही हैं हम क्या बोल रहे हैं? राधिका, क्या बोल रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माँ जी, घर में बहुत बड़ा खतरा है। वो जो मिस्त्री आए ना, वो बारूद के बम लगा रहे हैं घर में। आप ऊपर जाके देखिए। राधिका, बहुत तेज शोर आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। खुद ही जाकर देखते हैं। राधिका, तुम गिर कैसे गई? ठीक तो हो ना? चलो संभल कर उठो। आ जाओ। हर जगह अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ जी, पर वो मिस्त्री मैडम जी, काम हो गया। मतलब छत की मरम्मत वाला काम हो गया है ना? हाँ हाँ, वही काम हो गया। राधिका, तुम क्या खड़े खड़े देख रही हो? हाँ, अरे इतनी मेहनत करके आए हैं, पसीना बह रहा, जाओ जाकर के इनके लिए ठंडा पानी या जूस वगैरह का इंतजाम करो। जाओ। सोच समझ करके जुबान खोलनी चाहिए थी ना तुम लोगों को। कहा था ना काम होशियारी से होना चाहिए। सॉरी मैम। ये लीजिए मैम, रिमोट। अब आप जब भी काम को अंजाम देना चाहेंगी, सावधानी से केवल ये बटन दबा दीजिएगा। जैसे ही बटन दबा, बूम। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये लो अपने पैसे। और हाँ, ख्याल रहे इस मोहल्ले के आसपास तो क्या दूर दराज भी मत भटकना।
चलो। अरे रुकिए आप सभी, ये जूस तो पी लीजिए। इतनी देर लगती है क्या ये जूस लाने में? मेहमान तो बेचारा प्यास से ही मर जाए। उन लोगों को कहीं और काम पर जाना था तो वो चले गए। तुम एक काम करो, ये जूस ले जा करके मुन्ना के पापा को, माँ जी को, बाकी और घर वालों को दे दो। जाओ राधिका। सेकंड बेटा। पता नहीं क्यों पर हमें घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी कुछ छुपा रही है। उनका बर्ताव भी कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या करें? ऐसा करते हैं कि हम चुपके से छत वाले कमरे में जाकर देख के आते हैं। बहुत नौटंकी कर ली अब तुम लोगों ने। अब हम बताते हैं। तू जाता? ये भाभी भी ना हमेशा गलत मौके पर ही टोकती है। आए भाभी। भगवान, बम! क्या तो सब जगह डायनामाइट लगे हुए हैं। क्या ये षड्यंत्र माची का रचा हुआ है? अगर ये धमाका हुआ तो के नीचे तो हमारा कमरा है, जहाँ पर मंदिरा आंटी, सनी जी और तितली जी है। इसका मतलब बाजी उसके पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है। नहीं, हम माँ जी को गलत नहीं करने दे सकते। हमें उन लोगों को बचाना होगा। अम्मा, अब बनेंगे हम लाड साहब और हम बनेंगे मालकिन। चीयर्स। तितली जी, सनी जी, आंटी जी, प्लीज आप लोग बाहर निकलिए, अंदर खतरा है। सनी जी, तितली जी, सुनिए हमारी बात। तितली जी, सनी जी, बाहर आइए। इनके कमरे के बाहर तो ताला लगा है, पर बाहर से ताला किसने लगाया? सनी जी, आंटी जी, तितली जी। यही सही मौका है। अभी इस रिमोट का बटन दबा देते हैं। सनी जी, तितली जी, आंटी, सनी जी, आंटी जी। ये राधिका यहाँ पर क्या कर रही है? हर जगह अपनी टांग अड़ाने पहुंच जाती है। तितली जी, आंटी। ये ताला क्यों तोड़ रही है? इससे तो हम नहीं छोड़ेंगे।
हमें नहीं पता इस कमरे में आग कैसे लगी, लेकिन अगर इन लोगों को लगता है कि इस कमरे में आग हमारे कारण लगी है तो हम इन्हें अपना कमरा दे देते हैं। मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से और बिजनेस से कुछ हिस्सा मंदिरा और उसके परिवार के नाम करना चाहता हूँ। पापा जी, आपका फैसला हमें मंजूर है। राधिका इन लोगों के साथ इस वक्त यहाँ है। कहीं ये भगवान का कोई इशारा तो नहीं? सनी जी, तितली जी, आप लोग बाहर चलिए, बहुत बड़ा खतरा है। खतरे के हम सब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तितली जी क्या हो गया? चलिए बाहर चलिए, आइए। ए राधिका, आओ तुम भी डांस करो। आ जाओ। राधिका आओ डांस हमारी करो। बात सुनिए, आप लोग बाहर चलिए। ये लोग तो बहुत ज्यादा नशे में लग रहे हैं, अब हमें ही कुछ करना होगा। आंटी जी, राधिका को इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो इन लोगों के साथ इस कमरे में पहुंच गई है इस वक्त। शायद तकदीर को यही मंजूर है, एक तीर से चार निशान। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हमारा दिव्यम लाखों में एक है, उसके लिए लड़की भी हम वैसे ही ढूंढेंगे। ऐसी लड़कियों को तो हमारा दिव्यम मुंह भी ना लगाए। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, ये रिश्ता जुड़ चुका है जिसे तुम दोनों मानोगे भी और निभाओगे भी। तो फाइनली अब दिव्यम और राधिका एक हो गए। एक मौका भी नहीं देंगे इस राधिका को किसी का भी दिल जीतने का, ताकि एक दिन धक्के मार के इसे घर से निकाल सको और हमारे बेटे की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर सको। दादी जल्दी बाहर आओ, लगता है भूकंप आ गया है। सब लोग जल्दी बाहर आओ। चाची, गले पकड़ो। चाची, क्या हुआ? भूकंप नहीं आया है, बल्कि वो छत वाला कमरा है ना जो जी, वो पूरा कमरा छत से मुन्ना के कमरे में जाकर गिर गया। उठिए। अरे ऐसे कैसे कमरा गिर गया? उसका काम तो अभी करवाया था ना, तो क्या काम किया उन
उन्होंने। हाँ माँ जी, काम तो करवाया था, लेकिन हमें लगता है उस कमरे की छत बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसलिए मलबा सूखने से पहले ही पूरा का पूरा कमरा छत सहित गिर गया। बाकी तो हमने काम देख दाग करके ही करवाया था। कमाल की बात तो यह है कि छत ऐसे गिरी जैसे बम का धमाका हुआ हो। पापा वो सब बात ना करेंगे, लेकिन हमें अभी अंदर जाकर देखना होगा कि अंदर कोई है तो नहीं। हाँ, अरे इस कमरे में तो सनी, तितली और मंदिरा थे। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? बोलो बेटा, जल्दी चलो, चल के देख। चलो। एक मिनट, अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, दीवार गिर गई और आप लोग वहीं पर जा रहे हैं। क्या पता वापस से वो मलबा ना गिर जाए, और इस हालत में अंदर कौन ही बचा रहेगा बताइए। ये दोनों कैसे बच गए? कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर और वो गोलमुखी भी वहां से पिशाच की तरह बाहर आ जाए। अम्मा, 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 और मैं देखकर आता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो दिल के मरीज हैं ना। आप देख रहे हैं ना, अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई और नया खतरा भी हो सकता है। भाई साहब, आप अंदर मत जाइए। यहाँ पूरा का पूरा कमरा छत सहित गिर गया है। क्या पता कुछ अभी और टूट फूट करके गिर जाएगा तो हम तो कहते हैं ना, हम सभी को बाहर चलना चाहिए। फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं, वो लोग आकर अपना काम करेंगे। हाँ हाँ चाची सही बोल रही हैं। हम सब लोग बाहर चलते हैं जब तक मैं फायर ब्रिगेड और डॉक्टर को फोन करता हूँ। चलिए आइए सब लोग, आइए। लेकिन अम्मा, अम्मा। सही बेटा, अभी अंदर जाना सबकी जान को खतरा हो सकता है। फिलहाल के लिए बाहर चलो, सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा। देवरानी जी कहीं नजर नहीं आ रही है। अगर ऐसे फोन पर दफन जी को बता देंगे तो सामने से उनके चेहरे का हाव भाव कैसे देख पाएंगे? ये खबर सुनने के बाद हम उनके असली एहसास को देखना चाहते हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, तुम लोगों की सख्त जरूरत है हमें। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा दूर ना पहुंचे हो तो अभी के अभी वापस आ जाओ। हमें एक माल ठिकाने लगवाना है। सुकून को देखकर भी सुकून नहीं मिल रहा। इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? काम और राधिका को कॉल कर लेता हूं।
number you have called is currently not reachable. राधिका का फोन नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, घर पे कॉल करता हूँ, लैंडलाइन पे उठा लेगी। घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा, अजीब बात है। गोलू भैया को कॉल करता हूँ। हाँ दिव्यम बोल। हाँ है गोलू भैया, आप मैं कब से फोन कर रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। सब कुछ ठीक है ना घर पे? दिव्यम हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है और मैं पूरी बात फोन पे नहीं बता सकता, तू जल्दी से घर आ जा। गोलू भैया क्या हुआ, जल्दी बताइए मुझे प्लीज, अभी के अभी बताइए। मम्मी, दादी, जल्दी बाहर आओ, सब लोग जल्दी बाहर आओ। गोलू भैया, राधिका ठीक है ना? पता नहीं दिव्यम, चाची बता रही थी कि उन्होंने मार्केट भेजा था राधिका को और वो अभी आई नहीं है। गोलू भैया पक्का वो मार्केट गई थी ना, वो घर पे नहीं थी ना? मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, प्लीज। दिव्यम जब चाची बोल रही है तो राधिका मार्केट में ही होगी ना, तू फटाफट घर आ जाए। मैं अभी के अभी आ रहा हूँ गोलू भैया वापस। बेटा लो, मैं पट्टी कर देता हूँ। पापा आपको हमारी अम्मा की फिक्र है कि नहीं है? हम सब लोग कब से खड़े होकर फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे हैं, ना जाने हमारी अम्मा किस तकलीफ में होगी। हमें अंदर जाना होगा पापा, हमें अंदर जाना होगा। सनी, मैं तुम्हारी घबराहट समझ सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मंदिरा सुरक्षित हो, लेकिन ऐसे खतरे में जाना बहुत घातक हो सकता है बेटा। हाँ सनी जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अंदर मत जाइए प्लीज। अगर आप अंदर गए और आप अंदर जाके फंस गए तो क्या होगा? एक तो पहले से ही मम्मी जी का पता नहीं चल रहा है। मैडम जी, हम पीछे वाले रास्ते से मलबे वाले कमरे की ओर पहुंच गए हैं, आप भी आ जाइए। अरे फायर ब्रिगेड वाले आ गए। आप लोग एक काम करिए ना, जाकर के रास्ता क्लियर करवा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि गली में गाड़ी फंस जाए। भैया आई आई। इससे पहले फायर ब्रिगेड वाले आए, हमें राधिका को ठिकाने लगाना होगा। मैडम जी हम आगे बताइए क्या करना है? अच्छा हुआ आगे, चलो जल्दी से इस कमरे के अंदर चलो। हाँ चलो जल्दी आओ, ध्यान से। हाँ ध्यान से सुन, धमाके के लिए तुम लोगों ने जो भी मशीन या बॉम्ब इस्तेमाल किया था ना, उसका एक एक टुकड़ा तक उठा लेना। कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। और हाँ, यहाँ पर ना एक बड़ी मोटी सी लाश होगी, उसे भी ढूंढना है। चलो चलो जल्दी जल्दी काम में लग जाओ। चलो। सुनो, इससे पहले फायर ब्रिगेड वाले यहाँ आए, हमें यहाँ से काम खत्म करके निकल जाना है। सुनो, ये मलबा हटाओ यहाँ से। चलो, इस कंगन को रखो और इस लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाओ कि गिनती से ना पाए।
ठीक है, चलो। इसकी सांसें तो चल रही है। क्या करना है मैडम, ये तो जिंदा है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सोचने समझने का समय नहीं है। जितना बोला है बस उतना करो। ठीक है। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। फाइनली हमें इस राधिका से मुक्ति मिल ही गई। जल्दी चलिए, हमारी अम्मा ऊपर है। हमारा काम हो गया है, हम यहाँ से निकलते हैं। इससे पहले हमें कोई यहाँ देख ले। राधिका का मंगलसूत्र कहाँ है? अच्छे से देखो, परिवार के मुताबिक एक औरत फंसी हुई है यहाँ। राधिका, राधिका कहाँ है? बेटा वो हमने मार्केट भेजा था राधिका को, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। राधिका मार्केट गई थी तो अब तक उसको आ जाना चाहिए था। कुछ तो सही नहीं है, मुझे बहुत ही बेचैनी सी महसूस हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फोन भी नहीं लग रहा है राधिका का। पता नहीं बेटा, हमने भेजा था उसे, अभी तक नहीं आई है वो घर वापस। आप लोग अकेले आ गए, हमारी अम्मा कहाँ है? देखिए, हमने कमरे में हर जगह देखा, पर वहां कोई नहीं मिला। गुंडे तो यहाँ से राधिका को लेकर गए, फिर ये मंदिरा कहाँ है? क्या मतलब कोई नहीं मिला? हमारी मम्मी जी अंदर ही है। प्लीज भैया एक बार फिर से जाइए ना, जाके देखिए, मम्मी जी अंदर ही होंगी। देखिए, अंदर कोई नहीं है मैडम, मुझे सिर्फ ये मिला है, देखिए। एक सेकंड, परफेक्ट। राधिका का मंगलसूत्र। लेकिन राधिका अपना मंगलसूत्र कभी नहीं उतारती। माँ, हाँ आपने तो कहा था ना कि राधिका मार्केट गई है, तो फिर ये अंदर कहाँ से मिला? हाँ मुन्ना, हमें भी नहीं समझ में आ रहा बेटा, हमने तो मार्केट ही भेजा था उसे। हमें कुछ याद आया। राधिका भी हमारे साथ अंदर ही थी।
क्या? हाँ हाँ राधिका अंदर ही थी। मेरी राधिका को कुछ नहीं हो सकता। राधिका को कुछ नहीं हो सकता। राधिका, 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 दिव्यम, 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 दिव्यम। तुम ठीक हो? कितना डर गया था मैं। आगे से ऐसा कभी मत कर। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, समझी? शादी के वचन याद है ना तुम्हें? 5 जन्मों का रिश्ता है हमारा राधिका। हम हमेशा साथ रहेंगे। सॉरी दिव्यम जी। माफी किस लिए राधिका? हम साथ रहने वाला वचन नहीं निभा पाएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दिव्यम जी, हमने बहुत कोशिश की, हम भी आपके साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद हमारा साथ यही था। ये क्या बोल रही हो तुम राधिका? तुम मेरे साथी तो हो। लेकिन अब हम जा रहे हैं दिव्यम जी। क्या कह रही हो तुम राधिका? कहाँ जा रही हो? सॉरी दिव्यम जी, लेकिन हमें जाना होगा, अब से बहुत दूर। कहीं नहीं जाओगी तुम राधिका, और ऐसे अकेले तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। कहाँ जाना है? नहीं दिव्यम जी, हमें वहां अकेले ही जाना होगा। आप हमारे साथ नहीं चल सकते, पर थैंक यू हमें इतना प्यार करने के लिए, हमें प्यार की असली परिभाषा सिखाने के लिए, हमें अपना जीवन साथी बनाने के लिए, हमें इतनी खुशियां देने के लिए कि शायद हम अपना अगला जन्म इन्हीं खुशियों के भरोसे काट लें। भोलेनाथ ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे दिव्यम जी, लेकिन इस वक्त हमें जाना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। वापस आओ। क्या कर रही हो तुम राधिका? राधिका, वापस आओ। राधिका, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वापस आओ राधिका। राधिका, राधिका मेरी बात सुनो। राधिका, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है, तुझे कुछ हुआ नहीं, और आप लोग तो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मुझे राधिका को ढूंढना, वो ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा मुन्ना, मुन्ना संभाल खुद को, क्या कर रहा है मुन्ना? राधिका, 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 दिव्या, हमारी अम्मा भी नहीं मिल रही है। राधिका,
दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। राधिका कहाँ हो तुम? राधिका, ये देखिए, मलबे के गिरने की वजह से ये गड्ढा हुआ है और इसके नीचे तो सीवर लाइन भी है। पानी का बहाव कितना तेज है, शायद वो दोनों इसमें ही गिर गए और पानी के साथ बह गए। ऐसे नहीं हो सकता। मेरी राधिका को कुछ नहीं हो सकता। ये पानी शहर में जाता है ना, मैं मेरी राधिका को ढूंढ के रहूंगा। अब ये दिमाग से काम लेना होगा। मुन्ना कहाँ जा रहा है तू? तू ऐसे कहाँ ढूंढेगा राधिका को? कहीं मत जा मुन्ना। कहीं से भी ढूंढूं। नहीं मुन्ना। हमारा मुन्ना पागलों की तरह फूलमुखी को ढूंढने गया। ये क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? कहीं उस राधिका को रास्ते से हटाने के चक्कर में हमने अपने बच्चे की जान को खतरे में तो नहीं डाल दिया? नहीं, हमें अभी के अभी उन गुंडों को फोन करके रोकना होगा। फोन। हेलो, सुनो, तुम जिसको यहाँ से उठा करके लेकर गए हो ना, उसको कुछ मत करना। हाँ, उसको वापस ले आओ। मैडम जी आपने देर कर दिया, हमने अभी उसको मगरमच्छ वाले खाड़ी में फेंक दिया है। क्या? भगवान, हमने सच में राधिका की जान ले ली। ये क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? हमारा दिव्यम लाखों में एक है, उसके लिए लड़की भी हम वैसे ही ढूंढेंगे। ऐसी लड़कियों को तो हमारा दिव्यम मुंह भी ना लगाए। नहीं, हमने जो कुछ भी किया वो अपने मुन्ना की भलाई के लिए किया है, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए किया है। हमारा बच्चा उस घोलमुखी के साथ खुश नहीं था। उस घोलमुखी ने तो हमारे मुन्ना को अपने जाल में फंसा रखा था। अरे हम जानते हैं ना, हम माँ हैं, हम जानते हैं कि वो घोलमुखी हमारे बच्चे के लिए सही नहीं थी। और फिर क्या जरूरत थी उसे उस कमरे में जाने की? हम उसकी जान नहीं लेना चाहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि उस राधिका के चक्कर में हमारा बच्चा खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले, कुछ गलत ना कर बेटे। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें राधिका, कुछ नहीं। I love you, दिव्यम जी।
सरजम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।